निर्मल सागर जी महामुनिराज की, समस्त मुनि संघ की, पीठाधीश श्री समर्पण सागर जी महाराज की, सभी को जय जिनेन्द्र। देखिए, हम सब सौभाग्यशाली हैं। हम दिल्ली से 23 मार्च को इस धर्म पद यात्रा को लेकर चले थे और आज निर्विघ्न रूप से 1 जुलाई 2025 को आचार्य भगवान के दीक्षा दिवस पर आप यहाँ पर हम आज पहुंचे हैं। ये मंच हमें मिला, आप सबका सानिध्य मिला। मैं विश्व जैन संगठन परिवार की ओर से सकल जैन समाज, सकल भारत के जैन समाज और समस्त संस्थाओं को, सभी सहयोगी बंधुओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारी इस धम्म यात्रा को सफल बनाने में सहयोग दिया, अपना आशीर्वाद दिया, अपना मार्गदर्शन दिया। बंधुओं, यह धर्मपद यात्रा किसी संगठन विशेष या किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये यात्रा सकल जैन समाज की यात्रा है, समस्त भारत की यात्रा है, क्योंकि नेमिनाथ भगवान किसी व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष के नहीं थे। नेमिनाथ भगवान पूरे देश के थे। बंधुओं, बड़ा दुख होता है, कुछ वीडियोस ऐसी जारी की गई कि जैन समाज के लोग गिरनार जी पहुंचकर कोई धर्म विरोधी कार्य करेंगे। अरे हम तो धर्म विरोधी कहां करेंगे, हम तो भगवान नेमिनाथ जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म, जीवो और पर दया करो का संदेश लेकर पैदल दिल्ली से यहां पर आए हैं और हम निर्विघ्न रूप से अपनी इस धर्म पद यात्रा को पूर्ण करेंगे। बंधुओं, मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं गुजरात पुलिस प्रशासन का, महानिदेशक पुलिस विभाग का, एसपी सिटी जूनागढ़ का और भवनाथ थाने का, जिन्होंने पूर्ण रूप से हमें सहयोग करने का आश्वासन दिया और शायद भारत के इतिहास में पहली बार हमें लिखित रूप में आश्वासन दिया है। सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ ऐसी जानकारियां प्रेषित की गई, हमें 5वीं टोक पर जाने नहीं दिया जाएगा, अन्यत्र बात ऐसी आई, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है बंधुओं। हम निर्विघ्न रूप से अपने उस नैनी चरणों के दर्शन करेंगे और मोक्ष फल समर्पित करेंगे। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं परम पूज्य समर्पण सागर जी शुल्लक जी का। आपने हमें दिल्ली में आशीर्वाद दिया और हमारा मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से ये यात्रा पुनः पूरे देश का जैन समाज अपने राज्यों से प्रचारित करेगा। हम रहे न रहे, हमारे आने वाली पीढ़ियां इस गिरनार जिस क्षेत्र के दर्शन करना ना भूले। सभी को जय जिनेन्द्र, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग जो भी यात्रा में जहां जहां से चले, विश्व शांति निर्मल ध्यान केंद्र, ज्ञान केंद्र परिवार, जिन्होंने समूची व्यवस्था को सुचारू रूप से, हमारे कटारिया जी, सौभाग्यमल जी सहित पारस जी भज और सभी ट्रस्टीगण जिन्होंने, और अहमदाबाद के खास करके विशेष हमारे सहयोगी बंधुओं ने जो यहाँ पर इस कार्य को आगे बढ़ाया। और मैं कहता हूँ कि आचार्य श्री निर्मल सागर जी महाराज का ऐसा आशीर्वाद हम सब पर है कि निरंतर हम इस आयोजन को और आगे बढ़ा रहे हैं। और पुनः मैं महाराज जी की पंक्तियों को दोहराऊंगा कि पूज्य महाराज श्री ने कहा भी अभी कि सभी लोगों को अपने किसी न किसी निमित्त बनाकर वर्ष में एक बार जरूर किसी न किसी अवसर पर जरूर गिरनार लाना है। जितने भी यात्रा लाने वाले, जितने भी धन खर्च करने वाले, एक बार लोगों को गिरनार की यात्रा कराते रहो। जीवन समाप्त हो जाएगा, यात्रा पूरी नहीं पूरी होगी। आज ये अवसर है, आप सभी यहाँ पर उपस्थित हुए। शिखर का मसला जो पिछले साल शुरू हुआ था, जैन समाज की क्या ताकत है जैन समाज ने दिखा दिया था। अब गिरनार की बारी है। हमें आज भारतवर्ष के जगह जगह के लोग, आप लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत खुशी का बात। आप दर्शन करके जाएं और गांव गांव में मैसेज दें कि आने वाले साल में, जो अगले साल का मोक्ष का प्रोग्राम जो यहाँ जूनागढ़ में होगा, लाखों की संख्या में जैन इकट्ठा होगा और 5वीं टोक पर ही लड्डू चढ़ाएगा। सरकार को अपनी ताकत दिखा देनी है। हम झुकने वाले नहीं हैं। ना हम अपने तीर्थ पर किसी का कब्जा होने देंगे, ना कोई दूसरे के तीर्थ पर हम कब्जा करेंगे। इसलिए हमें शांति बनाए रखना है, शांति से ही सारे काम करने हैं। धीरे धीरे करके हमारे सारे काम होंगे। हमको अपनी एकजुटता दिखा देनी है। ऐसा काम कोई नहीं करना है जिसके अंदर में हमारी कोई भी चीज सरकार को यह लगे कि समाज गलत करती है। भाई, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और तो हमारा कोई काम नहीं है।
तो हमारा अधिकार है कि हमारा 5वें टोंक पर जो है, 5वें टोंक पर हमारे नेमिनाथ भगवान के चरण चिन्ह है। हमारे भगवान यहाँ से मोक्ष गए थे, उस स्थिति के अंदर में हमारा अधिकार है और हमें अपना अधिकार चाहिए। लेकिन हमें कभी भी, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे, हम संगठित नहीं होंगे, तब तक हमको दबाया जा सकता है। अगर हम संगठित हो गए तो किसी की ताकत नहीं है आपको रोकने की। तो अभी हमें समय के हिसाब से चलना है और ये प्रण लेना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष में जब ये मैसेज जाएगा कि आज 50,000 आदमी जूनागढ़ पहुंचे थे, तो अगले साल लाखों की भीड़ को कोई रोक नहीं सकता है। और हम जो करना है हम करके दिखा देंगे। सबको सादर जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद गजराज जी, खूब जोश में ला दिया आपने हमारे यात्रियों को। लेकिन मैं सभी यात्रियों से इतना निवेदन अवश्य करूंगा कि जोश में होश नहीं खोएं और अपने जितनी परमिशन मिली है, जितने कानून के दायरे में रह के हमें ये कार्यक्रम को संपन्न करना है। रही बात जोश की, तो शायद अगले साल एक अभियान ऐसा चलेगा जिसमें पूरे साल आप लोग जोश दिखाएंगे, तो शायद परिणाम जो ऐसा गजराज जी ने कहा वैसे आने की संभावना है। अब आप ये भी जानते होंगे कि एक संजय भाई विश्व जैन संगठन के नाम से करीब 4 महीने से 2200 किलोमीटर की पदयात्रा करके आज यहाँ आए हैं। बिना वजह कोई 22 कदम भी नहीं चलता है, जरूर तो कोई कारण रहा होगा। धूप, गर्मी, सर्दी, बरसात सब बर्दाश्त करके वो बेचारा संघ आज यहाँ पहुंचा है। कहीं न कहीं उनको ये रियलाइज है कि हमारा समाज के साथ में बहुत ज्यादती हो रही है और अब वो बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है। मैं 3 दिन से यहाँ शासन प्रशासन से, और मुझे पूरी उम्मीद है कि सिविल ड्रेस में प्रशासन के व्यक्ति यहाँ जरूर सुन भी रहे होंगे, क्योंकि उनके सिस्टम में आता है कि कौन क्या बोल रहा है, आगे ऊपर रिपोर्ट करें। इसलिए मैं रिपीट करता हूं कि कानून से बाहर चल के हम आज और कल 2 दिन कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद जो बन सके वो कुछ भी करने को हम तैयार हैं। लेकिन हम हमारे भगवान नेमिनाथ की टोंक को हाथ से नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। ये हमारा, ये केवल भावनाओं की बात नहीं है, ये हमारा अधिकार भी है। क्योंकि एक नहीं 1000, 1,00,000 प्रमाण हमारे पास में है, जहां सदियों से ये टोंक हमारी बताई गई है। लेकिन समय अभी हुंडासरपणी काल चल रहा है, उसका दोष मान लीजिए कि किसी वजह से अवसर का फायदा उठा के किसी और समाज ने अभी उनका कर्जा कर लिया है, और हम उसका कानून के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से नियम पूर्वक उसका हल निकालेंगे और हमारा हक वापस लेकर आएंगे। और सबसे बड़ी बात मेरे लिए ये है, ये आयोजन तो हम वर्षों से करते आ रहे हैं, करीब 30-35 आयोजन तो मैं खुद अटेंड कर चुका। पिछले 4 साल से ये गतिरोध पैदा हुआ है, और इस बार पहले बार, शायद पहले बार हमारी राष्ट्र की, भारतवर्ष की सभी बड़ी संस्थाओं के पदाधिकारी, अध्यक्ष वगैरह ने इसमें सहभागिता की है। मैं उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और ये रस्म अदायगी नहीं समझें, अगला आने वाला 1 साल जितनी बार भी जरूरत पड़े आपको यहाँ आते रहना पड़ेगा और टक्कर लेनी पड़ेगी। हम अकेले काफी नहीं है, ये पूरे राष्ट्र का आंदोलन है। इसलिए राष्ट्र के लेवल पे इसको लड़ेंगे तो शायद परिणाम निश्चित पाएंगे, निश्चित पाएंगे, निश्चित पाएंगे। अंत में मैं बहुत ज्यादा समय लिए बिना
हालांकि मेरे इस संकुलन के पीठाधीश जी आदरणीय श्री समर्पण सागर जी ने एजुकेट तो आपको जो भी दिशा निर्देश दिए हैं, लेकिन मैं अध्यक्ष होने के नाते मेरी जिम्मेदारी पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि अगर परमिशन, इजाजत और कानून से बाहर चल के किसी भी यात्री ने कुछ भी करते किया तो न संस्था जिम्मेदार रहेगी, न ये महोत्सव समिति, न निर्मल ध्यान केंद्र। इसलिए मेहरबानी करके एक बार इस साल अपने भावों को काबू में रख के और कायदे के साथ रख के अपने को करना है जो भी करना है। और अपना धर्म तो वैसे ही भावना प्रधान है। यहाँ बैठे भी शायद सिद्ध शिला पे नेमिनाथ भगवान सुन रहे होंगे, तो ये तो 5वीं टोक है। अब अपने आग्रह जरूर है कि वो अपने लिए वो टोक का महत्व बहुत है, लेकिन कानून का हाथ में लेके आपको नहीं चलना है। अनावश्यक आप परेशानी में नहीं पड़े और हमको परेशानी में नहीं डालें। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, आप लोग पधारे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि थोड़ी बहुत तकलीफ आप लोग बर्दाश्त कर रहे होंगे, क्योंकि जो हमारी अपेक्षा से कुछ ज़्यादा यात्री यहाँ पहुँच गए हैं। फिर भी हमने अपने प्रयास में कहीं कमी नहीं छोड़ी है और मैं चाहूँगा कि एडवांस में हमको माफ़ कर दें और तकलीफ बर्दाश्त कर लें बस। धन्यवाद। बहन जी ने ये कहा, मेरा हौसला बढ़ गया। ये बोल रहे हैं व्यवस्था बढ़िया है। अगर मेरा मानना है कि पक्के आप जोड़ तो नहीं बोलते हैं, सच्ची बोलते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। सबको जय जिनेन्द्र, जय गिरनार, जय नेमिनाथ। बोलिए नेमिनाथ भगवान की। चलिए आए, आप सभी ने सारी सूचनाएं आप तक पहुंचा दी गई। हमारे गजराज जी ने भी पूरा जोश भरा। गजराज जी चिंता मत करो, हमारा निर्मल ध्यान केंद्र, निर्मल ज्ञान केंद्र, आप 50,000 नहीं 1 लाख लोग ले आओ, तब भी आपकी व्यवस्था गिरनार में रहने की, भोजन की निशुल्क व्यवस्था जैसी पिछले कई वर्षों से चली आई, उसी तरह से व्यवस्था होगी। हमारे कटारिया जी और हमारे सारे ट्रस्टीगण उसके लिए बिल्कुल सक्षम है। लेकिन आवश्यकता सिर्फ उतनी है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत लोग अपने मोबाइल से वीडियो भी हमारी बना रहे हैं, कहीं ना कहीं वो वायरल भी होगी। हम जब गिरनार तलेटी तक शाम को गए, वहां प्रशासन वाले बिल्कुल कैमरा लेके मुस्तैद थे, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या घोषणा कर रहा है, किस तरह से तुरंत उसे आगे फॉरवर्ड हो रही थी। इसलिए मैं पुनः कहता हूं, पारस जी ने तो बिल्कुल साफ सुथरे शब्दों में हाथ खड़े कर दिए। क्यों? उसकी वजह है हम लोग छोटे हैं, कम संख्या में दिखाई देते हैं, तो कोई भी बात होती है हमारी बात कम सुनी जाती है, दूसरों की बात ज्यादा सही लगती है। एक झूठ यदि 10 लोग मिलकर लगातार बोलते रहे तो एक व्यक्ति का सत्य अपने आप ही झूठ में परिवर्तित हो जाता है। इसीलिए आप इस बात का ध्यान रखें, कोई भी किसी से कोई भी विसंवाद आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको दर्शन करने, प्रशासन ने आपको दर्शन की अनुमति दी है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर दर्शन करें। पूरा प्रशासन साथ है, सभी लोग साथ है, किसी प्रकार का कोई भी उसके लिए विसंवाद नहीं है। पुनः हम आपसे निवेदन, पारस जी कुछ कह रहे हैं आप? याद आ गई कोई बात? हाँ कह दो आप। ये कहना चाहता हूं कि ये बहुत ज्यादा पुराना नहीं, लेकिन 20 साल पुराना घाव है जो हम जिसकी पीड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं। और इस बार बहुत उम्मीद से आए थे कि ये घाव को भर के आएंगे। माफी चाहता हूं कि वो उम्मीद आंशिक तौर पे पूरी हुई है, लेकिन अभी पूरी जो अपन अपेक्षा रखते थे वो पूरी नहीं हुई है। इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन उसके बाद की लाइन में शासन प्रशासन को सुनाना चाहता हूं कि हम इसकी 1 साल में सर्जरी करके छोड़ेंगे। इस घाव को नासूर नहीं बढ़ने देंगे, उससे पहले सर्जरी करेंगे। हम आपको पूरा सहयोग कमिटेड है कि इस साल
पूरा सहयोग देंगे, कहीं भी व्यवस्था में गड़बड़ नहीं होने देंगे। और आप लोगों से भी निवेदन है कि कम से कम इस साल मेरी बात रखें और कोई भी तरह का गलत काम नहीं करें। गुरुदेव, आपने अभी एक बात कही कि हम संख्या में बहुत कम हैं। ये बात भी सही है कि संख्या में कम है, लेकिन उतने भी कम नहीं है जो सरकार के पास आंकड़ा है। सरकार कहती है जैनियों की संख्या 45 लाख है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर जैन समाज आने वाले साल में जो जनगणना हो रही है अपने धर्म के आगे जैन लिखे और नाम के आगे जैन लिखे, ये संख्या 4 करोड़ से ऊपर है। ये मैं दावा करता हूं इस बात का। 4 करोड़ से ऊपर दावा संख्या हमारी। लेकिन हमारे में कमियां हैं, हमें अपने कमियां ठीक करनी पड़ेगी। इसलिए आने वाले समय में जब जनगणना होगी तो जो भी फार्म सरकार का अभी तक रिलीज नहीं हुआ है उसका इंतजार हो रहा है। धर्म के कॉलम में जैन धर्म लिखना आवश्यक है। अपने नाम के आगे जैन लिखिए तो सही संख्या सरकार के सामने आ जाएगी, फिर आपकी सारी बातें सुनी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सुनेंगे। अगली बार आपका नाम जब भी लिखा जाएगा गजराज गंगवाल की जगह गजराज जैन गंगवाल लिखा जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, मुझे पता है। बिल्कुल, एक बार सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। मित्रों, बहुत कुछ भरा पड़ा है, कहना था, लेकिन छुलक जी ने इजाजत इतनी दी थी, पहले ही मेरे को कह दिया था कि आपका टाइम इतना ही निर्धारित है, इसलिए आज नहीं फिर कभी कल चर्चा करेंगे। हाँ, कल चर्चा करेंगे। आज मैं अब मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद और संतोष जी पेंडारी महामंत्री, इनसे खाली इतना कहूंगा कि हमको ये धर्म युद्ध के लिए आशीर्वाद दे दें बस, और हमसे कुछ नहीं चाहिए। बस चलिए, सिर्फ अंतिम चरण में, उसके बाद सीधा हम नाटिका की ओर चलेंगे। पूज्य समर्पण सागर जी गुरुदेव के चरणों में इच्छा में करते हुए यहाँ पर इस भव्य पंडाल में उपस्थित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन गाजियाबाद, महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी जैन, राजेश जी जैन, ग्लोबल महासभा के अध्यक्ष श्री जमुनालाल जी अपावत, हमारे जमुनालाल जी जैन अपावत, हमारे भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी गुजरात अंचल के अध्यक्ष एवं इस महामहोत्सव समिति के अध्यक्ष श्री पारस जी बज, उनकी पूरी टीम और यहाँ पर बैठे हुए आप सभी महानुभावों को मेरा सादर सप्रेम जय जिनेन्द्र। बहुत अच्छी बात है, कई वर्षों से हम लोग गिरनार का मसला जो है वो कोर्ट में लड़ रहे हैं और हर जगह जब भी प्रशासन के पास जाते हैं तो निश्चित यही बात सामने आती है कि हम लोग संख्या में कम है। लेकिन आज यहाँ पर देखते हुए मुझे यह विश्वास है, जैसा कि बताया गया है कि भले ही इस साल यहाँ पर 25,000 लोग आए हैं, लेकिन इसी उत्साह के साथ यदि हर वर्ष हम लोग यहाँ पर आएंगे तो जो कानूनी लड़ाई हम लोग अनेक वर्षों से लड़ रहे हैं वो कानूनी लड़ाई निश्चित रूप से वो हम उसको बहुत नजदीक उसके पहुंच जाएंगे। और जो हमारा मुख्य ध्येय है कि हमारे को 5वें टोक पर जो हमारे नेमिनाथ भगवान का मोक्ष स्थली है, जहां उनकी चरण पादुकाएं है, वो वहां पर हम पहुंच सके तो निश्चित रूप से वहां पर भी अगले साल तक हम जरूर पहुंच जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सब लोगों का साथ चाहिए, लेकिन उसके साथ होश के साथ, जोश के साथ होश भी नहीं खोना है। जैसा कि अभी आयोजकों ने, संयोजकों ने आप सब लोगों के समक्ष रखा है
कि कुछ सीमित दायरे में अपने को परमिशन मिली है, तो उसी सीमित दायरे में रहते हुए अपने जोश के साथ अपनी भावनाएं प्रकट करो। किसी भी तरह से उस दायरे का उल्लंघन न करते हुए यह उत्साह और यह महोत्सव बहुत अच्छे से संपन्नता से हमको मनाना है। इसी भावना के साथ मैं संतोष जैन पेंडारी, राष्ट्रीय महामंत्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जम्बू प्रसाद जी जैन, इनकी तरफ से मैं इस महोत्सव के लिए शुभकामनाएं प्रदान करता हूं। धन्यवाद। बोलिए नेमिनाथ भगवान की। चलिए आए सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और चलते हैं हम सीधा। जम्बू प्रसाद जी अपनी बात रख रहे हैं, उसके बाद सीधा नाटिका की ओर। सभी को मेरा जय जिनेंद्र। मोक्ष सप्तमी के गिरनार में आने वाले सभी धर्म प्रेमियों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं। और आप जो इस पंडाल में संख्या दिखलाई दे रही है, जैसा हमारे बज्जी साहब ने कहा है कि अगले साल ये 1 लाख नहीं 1 लाख से जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, आप अपने हर कार्य को छोड़कर, जब ये हमारी सरकारें हमारे प्रशासन जो साथ नहीं देते और मुकर जाते हैं अपने वादों से। लास्ट ईयर भी ऐसा ही हुआ था कि हमारी 2-3 मीटिंगें हुई, आश्वासन दिए गए, पर उन आश्वासनों पर हमारा कोई भी प्रशासन शासन कोई खरा नहीं उतरा। सिर्फ हमको बहका दिया जाता है और हम बहकाए में भी आ जाते हैं। कारण है कि हमारी आवाज़ को सुनने वाले कम हैं, हमारी आवाज़ भी कम है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं एक बात कहूँगा कि अगले साल जो जनगणना शुरू हो रही है, 2011 की जनगणना के मुताबिक हम 45 लाख बताए जाते हैं कि 45 लोग जैन हैं। जैन 45 नहीं, तकरीबन 3-4 करोड़ हैं अगर सभी को अगर देखा जाए, क्योंकि हम जैन नहीं लिखते। अगर जैन नहीं लिखते तो फिर गिरनार जी किस लिए आए? या कहीं भी धर्म पे जाते हैं तो किस लिए जाते हैं? अपने संस्था को बचाने के लिए, अपने तीर्थों को बचाने के लिए, अपने संस्कारों को बचाने के लिए, अपने तीर्थंकरों की आराधना करने के लिए। और जब वो नहीं होंगे तो फिर हमारा आप क्या करेंगे? इसलिए जनगणना जो अगले साल होने जा रही है, उसमें हर किसी को जैन अपने नाम के आगे लिखना है, पीछे उसके कुछ भी लिखे, सबसे पहले जैन लिखना। जैन नहीं लिखेंगे तो हमारे बिजनेसमैन जो हैं, हम भी हैं उसमें, कि वो कहते हैं कि हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम तो आएंगी, जब तुमने जैन नहीं लिखा तो लिखोगे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम को सोल्व करना वो आपका काम है। बिजनेस करें या जैन को समझे, जैन बने या बिजनेसमैन बने, तो जैन हर किसी को, बच्चों को लिखना है। और जाति में जैन लिखे तो अच्छा है, जाति जैन की कोई नहीं है। ये सभी शब्द सुन ले, जैन की कोई भी जाति नहीं है, धर्म है जैन। और हम अल्पसंख्यक में आए, वो धर्म के मुताबिक आए, चाहे वो ईसाई है, चाहे पारसी है, चाहे सिख है, चाहे अपना चाहे मुस्लिम है, कोई भी है, जैन है या बौद्ध है, सब जो है धर्म के मुताबिक अल्पसंख्यक है। और अल्पसंख्यक होने के नाते जैन नहीं लिखोगे तो अल्पसंख्यक से भी गए। जो 2-4 कह देते हैं अल्पसंख्यक, वो अल्पसंख्यक भी नहीं मिल पाएगा हमें। तो इसलिए हर भाई को सबसे निवेदन है, माता बहनों से सबसे निवेदन है कि वो अब जनगणना में आने वाले में अपना जैन लिखे, अपना गोत्र बाद में लिखे, अपनी जाति बाद में लिखे, कुछ भी लिखे, परंतु जैन जरूर लिखे। जनगणना में जब ही गिनती आ पाएगी जब हम जैन लिखेंगे। और अपना संतवाद और पंथवाद, अपने संस्कृति को बचाने के लिए, तो मतलब जय इसके लिए जय आप जय करना है कि हमें जैन लिखना है। गुरुओं से भी निवेदन करता हूँ, आप प्रवचन दे तो वो सबको प्रोत्साहित करें कि जैन लिखें। तो जैन लिखेंगे तभी हमारी जनसंख्या बढ़ेगी। जरूर आपकी बात मानी अगले साल नेमिनाथ भगवान के दर्शन हमें हर हालत में होंगे, कोई ताकत नहीं होगी रोकने वाली। बहुत सुंदर। तो इसी शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। एक बार जम्बू प्रसाद जी के लिए जोरदार करकल ध्वनि से आप स्वागत करें। हमारे अध्यक्ष जी कद में कम जरूर है, लेकिन हद इनकी बहुत ऊंची है। इनका साहस, इनका हौसला, बहुत कुछ सीखने को मिलता है इनसे।
अभी मैं श्री जमुनालाल जी अपाउत साहब को कहूंगा कि मेहरबानी करके आप आइए, लेकिन मेहरबानी करके 1 मिनट से ज्यादा नहीं लें बस। बोले नेमिनाथ भगवान की, सुलग से समर्थन जी महाराज की। आज हम यहाँ पर गिरनार के लिए, हमारे मोक्ष कल्याणक के लिए आए हैं और हम चाहते हैं कि जो हमारी शासक भूमि है उस भूमि का हमें अधिकार मिले। श्री संजय जी जैन जो दिल्ली से पद यात्रा करते आए हैं, हम उनके समर्थन में आए हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारा पूरा देश एकजुट हो जाए और कोशिश करे कि हमारी शासक भूमि हमें पुनः मिले। और मैं आपके साथ में तन मन धन से जुड़ा रहूंगा। मैं जमुनालाल जैन हपावत, अध्यक्ष दिगंबर जैन ग्लोबल महासभा। जय जय। एक बार जमुना जी के लिए बहुत बहुत स्वागत है जिन्होंने अपने विचार रखे। बस अब बिना किसी भूमिका के सीधा सीधा मंच चल रहे हैं। पंडाल की लाइट बंद कर दीजिए। लाइट वाले यदि भाई यहाँ पर हैं, पंडाल की लाइट बंद कर दीजिए। सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए और चलिए जिस धरातल पर आप आए हैं। पुनः आप सभी को अंतिम निवेदन, कल हमें पहाड़ से कोई भी किसी प्रकार का भी नीचे कोई आने के बाद गलत सूचना न मिले कि किसी ने किसी के साथ कोई अभद्रता की, किसी ने विसंवाद किया। पुनः आपके ऊपर इस भविष्य का दायित्व आपके ऊपर है। पुनः कल प्रातःकाल मिलेंगे। जो लोग पर्वत पर जाएंगे वो पर्वत पर जाएं, जो यहाँ रहेंगे सुबह अभिषेक पूजा के साथ यहाँ मिलेंगे। और मध्याह्न में पुनः 2 बजे से यहाँ पर हम एकत्रित होंगे और शाम को 5 बजे सामूहिक रूप से निर्वाण लाडू समर्पित करेंगे। अतिथियों का सत्कार करेंगे। जहां जहां से बसें लेकर जो लोग आए, यात्रा संघ लेकर आए, उनका भी स्वागत है। उनको भी हम यहाँ पर स्वागत, उनका सम्मान करेंगे। और अब आए साधना जैन इंदौर, बैठने के लिए कुर्सियां हैं। सुबह 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे जैसी जिसकी सुविधा हो उसके अनुरूप निकले। संजय जैन जिसको मैंने 4 बजे का समय दिया है, प्रशासन को भी हमने 4 बजे के लिए कहा है। प्रशासन भी जाएगा, वो भी अभी